मॉडल स्टेट बाय प्लेटो, यानी प्लेटो ने जो मॉडल स्टेट का कंसेप्ट दिया है। दोस्तों आपको बताते चले कि प्लेटो ने मॉडल स्टेट का कंसेप्ट अपने शहर आफाक किताब द लॉज में दिया है। लॉज, ये जो द लॉज इनका बुक है, ये प्लेटो के ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जो इनके ख्यालात थे, यानी हालत बुजुर्गी में, ओल्ड एज में जो इनके ख़यालात थे, वही इस बुक द लॉस में है। यकीनन आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा उनके कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में, प्लेटो के फिलोसोफर किंग के बारे में। प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट था, वो उन्होंने अपना बुक द रिपब्लिक में दिया था। और वहाँ पे प्लेटो का कहना ये था कि जो फिलोसोफर किंग है वो एक एब्सोल्यूट सॉवरन होना चाहिए और लॉ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन द लॉज में उससे थोड़ा डेविएट किया है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लॉज जो है ना वो सुप्रीम हो। अब इस पे ये कह रहे हैं कि चूंकि एक आइडियल सा फिलोसोफर किंग तो बन नहीं सकता और एक इनकम्पिटेंट सा फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट मनार्क बनाने से, एब्सोल्यूट सॉवरन बनाने से बेहतर ये है कि आप जर्नलाइज किस्म के लॉज बनाओ और उन लॉज को सुपरमेसी दे दो। तो ये जो है ना मॉडल स्टेट का दिया है। मॉडल स्टेट कह रहा है कि आइडियल स्टेट की तरह बेहतर तो नहीं, लेकिन चूंकि आइडियल स्टेट प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं, तो बेस्ट अल्टरनेटिव जो पॉसिबल है वो प्लेटो कह रहा है कि वो मॉडल स्टेट हो सकता है। अब ज़रा आगे हम देखते हैं कि ये मॉडल स्टेट होगा कैसे। तो दोस्तों एंड तक ये वीडियो आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले कह रहा है कि जो मॉडल स्टेट हो ये सी से दूर हो, यानी समंदर से दूर हो। समंदर से दूर दो वजूहात पे प्लेटो चाहते थे। एक सबसे पहली वजह ये कि प्लेटो का मानना था कि जो नेवल फोर्स है ये इंफीरियर फोर्स है और जो लैंड फोर्स है ये सुपीरियर फोर्स है। तो इसलिए अगर जो स्टेट है वो सी से दूर होगी तो वहाँ नेवल फोर्स की इतनी ज़रूरत भी नहीं होगी। वहाँ जो ज़रूरत होगी वो लैंड फोर्स की होगी, जो असल फोर्स है, जो सुपीरियर है। दूसरी वजह ये कह रहा है कि जो स्टेट जो है ना वो सी के साथ होगी, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगे। और प्लेटो का मानना है कि मेन प्रोफेशन जो है ना वो एग्रीकल्चर होना चाहिए, न कि कमर्शियल। तो इसलिए भी सी को, सॉरी, स्टेट को सी से दूर होना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि मेन जो प्रोफेशन हो वो एग्रीकल्चर हो। और एग्रीकल्चर के मुतल्लिक भी ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चर के लिए न तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस हो, न तो डेफिशिएंट हो, वो बस आइडियल सा हो। ये मीन इतना हो कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। अगर वो सरप्लस, बहुत ज़्यादा सरप्लस होने लगेगा तो फिर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जाओगे। भला आप सोचते होंगे कि प्लेटो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में क्यों थे। दोस्तों प्लेटो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में इसलिए थे कि प्लेटो का मानना था कि अगर लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो अपने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो सही तरीके से नहीं निभाएंगे। इसलिए ये कमर्शियल एक्टिविटी इतनी नहीं होनी चाहिए, और ताकि लोग अपनी जो एनर्जीज हैं वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे लगा दें। अब इस मॉडल स्टेट के अंदर प्लेटो जो आइडियल पॉपुलेशन बताते हैं वो होनी चाहिए 540। अब ये 540 कोई आर्बिट्ररी नंबर चूज नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए एक बहुत पुराना जो पैथागोरिक कंसेप्ट है उसको यूज करके प्लेटो साहब 540 के नंबर पर आ गए हैं। आप जरा इस वीडियो को यहाँ पॉज करके भी ना आप चेक कर सकते हो। वो ये कि जो 540 है ये 1 से जाके 10 तक और फिर 12 से, इन सारे नंबरों से डिविजिबल है। यानी इसको आप 1 to 10 सारे नंबरों से और 12 से डिवाइड कर सकते हो। अब भला इस डिविजिबल होने से क्या फ़ायदा? इससे डिविजिबल होने से ये फ़ायदा कि आप जो है ना, इससे ये होगा कि जो स्टेट के जो टोटल 12 ट्राइब्स हैं, यानी आप जब 12 से डिवाइड करोगे यानी हर ट्राइब के इक्वल इक्वल नंबर में हो गया। 12 ट्राइब्स साल के इक्वल इक्वल पोर्शन में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकेंगे।
इसलिए कहा कि ये जो पॉपुलेशन है ये 540 होनी चाहिए, ना तो ये इससे ऊपर जाए ना तो इससे नीचे आ जाए। फिर मॉडल स्टेट के अंदर एक प्रॉपर सी करेंसी सिस्टम की वेट एंड मेजर्स की बात करते हैं, कह रहे हैं कि एक वेल डेवलप सा, और वो प्लेटो खुद सजेस्ट करते हैं कि करेंसी सिस्टम इस तरह हो, वेट्स इस तरह हो, मेजर्स इस तरह हो। इसके लिए जो है ना दो बातें हो सकती हैं। एक तो प्लेटो का जो बात की एक यूनिफॉर्म सा सिस्टम स्टेट के अंदर लाना, ये तो गालिबन और यकीनन बल्कि है ही है। उसके अलावा एक और वजह भी, प्लेटो ये कहते हैं कि अगर जो रूलर क्लास है वो मैथ्स में प्रोफिशिएंट होगी तो उससे वो फिलॉसफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसकी एक और वजह ये भी बताते हैं। तो इन सारे वजूहात की वजह से जो है ना करेंसी सिस्टम और वेट का एक वेल नोन सा सिस्टम, जो कि न्यूमेरिकल सिस्टम जो खुद प्लेटो ने सेलेक्ट किया, उसी पे बेस करके बताते हैं। अब ये नहीं कि आइडियल स्टेट के अंदर सब कुछ खुला खुला चलेगा, बल्कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी थे। सबसे जो रिस्ट्रिक्शन के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो बोर्ड ऑफ 37 थी। अब बोर्ड ऑफ 37 के अंदर 50 से 70 साल यानी 50 टू 70 ईयर्स के जितने भी लोग थे वो सब इसमें शामिल थे। और इस बोर्ड ऑफ 37 की मदद के लिए और उनके जो डिसीजंस थे उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल भी उन्होंने सजेस्ट किया था। उसको कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ 360, और ये कहा था कि बोर्ड ऑफ 37 जो डिसीजंस लेगी स्टेट के लिए वो इम्प्लीमेंट करा देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ 360 के अराकीन। उसके बाद नेक्स्ट जो काउंसिल बताया था वो काउंसिल ऑफ 10 कहा था। अब काउंसिल ऑफ 10 के अंदर जो नामी ग्रामी प्रीस्ट होंगे या ऐसे लोग जो वर्चू में बहुत ज़्यादा फेमस हों, ऐसे लोग इसमें शामिल होंगे। और ये इस चीज़ को नज़र में रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सही तरीके से और लॉ का सही तरीके से रियासत के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब आखिर में एक जो है ना वो काउंसिल ऑफ 10 था। काउंसिल ऑफ 10 का वैसे तो कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं था, जस्ट इनका इतना काम था कि ये काउंसिल ऑफ 20 का काम काउंसिल ऑफ 10 को एडवाइस करना था। और काउंसिल ऑफ 20 के अंदर जो नौजवान हजरात थे वो शामिल थे, और चूंकि ये कह रहे थे कि नौजवान काउंसिल ऑफ 20 में आएंगे तो जो ओल्ड फैशन्ड हैं उनकी जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको ज़रा चेक किया जाएगा। तो इस तरह से एक स्टेट के अंदर चेक का सिस्टम भी प्लेटो ने सजेस्ट किया था। दोस्तों ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।